रणधीर कपूर सोच नहीं सकते थे कि जिस बीमारी से वो सख्ती बरत कर हर प्रोटोकॉल को फॉलो कर बचने के लिए घर में ही कैद थे। जिस चैम्बर हाउस में पांच स्टाफ मेंबर्स को वो रखते थे अपनी सेहत का देखभाल के लिए, चलने फिरने के लिए, खान पान के लिए, साफ सफाई के लिए, वो रणधीर कपूर इस बीमारी की चपेट में खुद भी आ जाएंगे, स्टाफ मेंबर्स भी बीमार पड़ जाएंगे। लाचार रणधीर को कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में हॉस्पिटल में भी खतरा कम नहीं, फिर भी रणधीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ अपने भाई ऋषि की पहली पुण्यतिथि, जिसके मौके पर रणधीर काफी दुखी नजर आए। दूसरी तरफ 3 महीने ही तो हुआ है, फरवरी के महीने में ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव भी चले गए और रणधीर ने 2 भाइयों के खोने पर दर्द छलकाया। उस रणधीर की क्या हालत है, आइए जानते हैं हमारे खास रिपोर्ट में। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में रणधीर कपूर के बारे में कहना गलत नहीं होगा कि रणधीर कपूर हमेशा से एक ऐसे कलाकार रहे जिनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ कम नहीं हुई। एक के बाद एक तकलीफ़ ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में रणधीर कपूर पड़ते रहे। रणधीर कपूर की ऐसी हालत भी रही जब उनकी पत्नी बबीता उनसे दूर हो गई थी। आज हम आपको एक बार फिर से हमारे इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि रणधीर कपूर ने अपने भाइयों के निधन पर हाल ही में कई बातें शेयर की और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। जैसा कि आप जानते ही हैं, आईसीयू में भर्ती है रणधीर कपूर। कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद रणधीर कपूर आईसीयू में भर्ती हैं। उनके आगे के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं दुआएं कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर लौटें। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, ख़ास तौर पर रणधीर कपूर ने जब अपने भाइयों को मिस किया इलाज के बीच अपनी भी बुरी हालत में, तो लोग तो रोएंगे ही। रणधीर कपूर ने पोस्ट किया और लिखा था, ऋषि कपूर राजीव कपूर पर, इन अ मैटर ऑफ 10 months आई लॉस्ट बोथ माई डार्लिंग ब्रदर्स। रणधीर कपूर ने मुंबई हॉस्पिटल में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवा लिया है। ऋषि और राजीव के जाने के बाद राज कपूर के इकलौते चिराग रह चुके हैं अभी रणधीर, जिनकी हालत को लेकर परिवार काफ़ी चिंतित है। ऋषि और राजीव कपूर के जाने के बाद इस वक्त रणधीर कपूर की बुरी हालत से परिवार काफ़ी तकलीफ में है, बेचैन है परिवार। बेचैन उनके परिवार में उनकी बेटी से लेकर पत्नी तो है। उन्हें कोरोना वायरस रिलेटेड टेस्ट के लिए आईसीयू में ही रखा गया है और बाद में उन्हें कोरोना वायरस रिलेटेड टेस्ट के लिए शिफ्ट भी किया गया। रिपोर्ट की माने तो वेटेरियन एक्टर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अपने भाइयों को लेकर पोस्ट शेयर करते हुए बयान दिया था और कहा, द लास्ट ईयर हैज़ बीन अ वेरी सैड टाइम इन माई लाइफ। सैड इज़ रियली अ मॉडेस्ट वर्ड हेयर। वर्स्ट वुड बी in a matter of 10 months, I lost both my darling brothers, Chintu and Chimpu. Also, I lost my mother and sister Ritu Nanda in the last 2.5 years. Rishi gone on 30th of April 2020 after a 2-year-long battle with cancer. Friday marked his first living anniversary. ये कहकर रणधीर ने अपने भाई ऋषि कपूर को लेकर कहा। इसके अलावा रणधीर कपूर ने आगे कहा, वी माई 3 brothers and 2 sisters were extremely close to each other. चिंटू, चिंपू and I interacted with each other every day. हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते थे, हमेशा एक दूसरे से बातें किया करते थे। चिंपू यानी कि राजीव कपूर को लेकर रणधीर का कहना था कि वो उनके साथ रहा करते थे। वहीं चिंटू यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहना था उनका, हमेशा राजीव और रणधीर के ऑफिस में चिंटू यानी कि ऋषि कपूर आया करते थे और मिलकर उनसे जाया करते थे। शूटिंग को लेकर जब वो बिज़ी नहीं रहते थे तब भी उन्होंने अपनी बातें। इसके अलावा रणधीर कपूर ने बताया कि कैसे चिंटू जब शूटिंग नहीं कर रहे थे तो उन्होंने बातें की थी उनसे फ़ोन पर और कई बातें उन्होंने बताई थी। किसी की भी ज़रूरत नहीं थी उन्हें, भाई बहन ही काफ़ी थे।
3 भाई ही काफ़ी थे। रणधीर कपूर ने कहा था कि वो बहुत खुश थे अपने सर्कस के साथ। बिल्कुल हैप्पी सर्कस था उनका परिवार वाला, ये कहना। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे रणधीर कपूर को लेकर एक बार फिर से कि रणधीर कपूर ने जो बताया अपने परिवार के बारे में, उन्होंने कहा कि वो हैप्पी सर्कस थे और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा वो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है। रणधीर कपूर ने कहा कि जो ज़िंदगी उन्हें मिली इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे वो ईश्वर का। अपने पिता को लेकर उन्होंने कहा कि वो जिस परिवार से हैं उन्हें हमेशा अपने परिवार पर प्राउड महसूस होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। रणधीर कपूर ने आगे ये भी कहा कि वो अपने परिवार से इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार में हर किसी से बराबर का प्यार मिला है। अपने परिवार में उन्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रही है। अपने परिवार से उन्हें कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे रणधीर कपूर को लेकर जो जानकारी मिली है कि उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई थी। कोविड के संक्रमण में न सिर्फ वही आए बल्कि उनके 5 स्टाफ मेंबर भी आए जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो रणधीर कपूर के स्टेटमेंट्स की जो बात हम आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस बात करें। रणधीर ने कहा था वेयर आर रॉबस्ट प्राउड ऑल दैट इज़ ओवर। रणधीर दर्द छलकाते हुए कह बैठे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जो भीड़ था हमारे घर पर वो खत्म हो चुका है। रणधीर ने आगे कहा देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे दैट आई डोंट थिंक अबाउट देम। 1 year may have passed but there's not a single day that I don't think about them. Life will never be the same again. रणधीर ने कहा जिंदगी दोबारा वैसी वापस नहीं आएगी। दोबारा से वो फिर से अपने परिवार को उस तरह हंसता खलता नहीं देख सकते क्योंकि वो ज़िंदगी अलग थी और वो ज़िंदगी उनसे छीन ली गई। वो ज़िंदगी एक यादें बनकर रह चुकी है। रणधीर कपूर ने इस बारे में अपनी बात की थी। जैसे आपको बताना चाहेंगे परिवार के बारे में अपनी बात करने वाले रणधीर कपूर का ये भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं क्योंकि उनके परिवार वालों के बीच अभी जो है स्थिति बहुत बुरी चल रही है और कोविड की वजह से जो हालत है उससे कोई अनजान नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना हमारे इस खास प्रोग्राम में रणधीर कपूर के बारे में। परिवार वालों के बीच रणधीर का क्या कहना है और कैसे वो इस दर्द से उभर पाने में लंबा समय निकालने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस इशू से वो जूझ रहे हैं, घुटनों के दर्द और नर्व्स की वजह से चलने में तकलीफ, इसके अलावा कोविड के पैंडेमिक के दूसरे दौर में ऑलरेडी भारत देश ऑक्सीजन को लेकर काफी तड़प रहा है। दिल्ली की हालत क्या है, बाकी देश के हर कोने की हालत क्या है, इससे कोई अनजान नहीं। ऐसे में जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो जाएगी, कहाँ किसी ने सोचा। ये बदसूरत सपना है जो कि सच सा दिख रहा है, यकीन नहीं होता। दुआ करते हैं कि रणधीर जल्द से जल्द घर लौट पाए। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।